गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इसमें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री MnH2O का होल 6+2 में Mn का हमें नेगेटिव मोमेंट निकालना है। तो ये कैसे निकाला जाता है, इसका फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। तो बहुत आसान क्वेश्चन है डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए। तो देखिए क्वेश्चन, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ Mn इन MnH2O का होल 6+2। मॉलिक्यूल दिया है हमें MnH2O का होल 6+2 में Mn का हमें मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है BSc थर्ड सेमेस्टर NAP और MSc के लिए यूसेट CSIR नेट GRF। तो देखिए क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जो आपको कॉम्प्लेक्स दिया है उस कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल मेटल यानी जो आपका मेटल आयन है उसका हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होता है। देन आइडेंटिफाई करना होता है कि लो स्पिन है या हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, उसके अकॉर्डिंग हम NP-AD इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। देन उसको फॉर्मूले में पुटअप कर देंगे। तो देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट MnH2O का होल 6+2। यहां पर Mn सेंट्रल मेटल, H2O लिगेंड, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर, ये ऊपर इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है +2, चार्ज दिया है। तो देखिए Mn +6 नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर इनटू H2O लिगेंड इज इक्वल टू जो चार्ज दिया है +2 दिया है, +1 दिया है, -1 -2 जो भी दिया है वो आपका इज इक्वल टू में आ जाएगा +2 या -2। तो यहाँ पर +2 दिया है तो +2 हो गया। Mn 6 इंटू H2O, जो भी आपके न्यूट्रल लिगेंड होते हैं उनका ऑक्सीजन स्टेट 0 होता है, और जैसे Cn, OH, हेलोजेंस इनका -1 होता है। तो यहाँ पर ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल का हमने 0 कर दिया। न्यूट्रल क्या क्या हो सकते हैं, CO हो सकता है, NH3 हो सकता है, H2O हो सकता है। तो यहाँ पर H2O 0 हो गया, +2। Mn की ऑक्सीजन स्टेट इसमें क्या आ गई, 6 इंटू 0 0 इज इक्वल टू +2। Mn की ऑक्सीजन स्टेट आ गई +2। देन देखिए जो इसका सिस्टम होता है, सिस्टम Mn में आपके 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3D ब्लॉक एलिमेंट है, 2 इलेक्ट्रॉन आप S के लिए बचा दो, 4s के लिए बचे 5। तो इसका सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 4s2 होता है, 3d5 5s2। लेकिन +2 आ गया तो +2 का मीनिंग होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे आउटर मोस्ट से, तो सिस्टम आ गया 3d5। ये हमने फर्स्ट में ऑक्सीजन स्टेट, सेकेंड में सिस्टम। यहां पर हम इसमें कॉम्प्लेक्स से निकालेंगे कौन सा है कॉम्प्लेक्स। ये आ जाएगा D में 5 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5। देन लिगेंड आया H2O, वीक लिगेंड। वीक लिगेंड कभी भी D ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों को पेयर नहीं कर सकता है, एज सच रहेगा। वन 2 3 4 5। जब भी वीक लिगेंड होता है, इलेक्ट्रॉनों को पेयर नहीं कर पाता है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम कहते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स हो गया, मैक्सिमम NP-AD इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें देखिए स्मॉल n नंबर ऑफ NP-AD इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5। मैग्नेटिक मूवमेंट डिनोट करते हैं म्यू से, फॉर्मूला होता है n+2। इसकी यूनिट होती है BM, बोर्स मैग्नेटोन। S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक को हम सिंपल सा
म्यू इज इक्वल टू रूट एन एन प्लस 2 से निकाल सकते हैं, बट एफ ब्लॉक के लिए ये रूल फॉलो नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा एन इज इक्वल टू आ गया है 5, फॉर्मूले में रखेंगे इसको 5 प्लस 2, 5 इंटू 7 यानी 35। ये अगर 36 से होता तो इसका रूल निकल के 6 हो जाता, तो अराउंड में इसको हम ले लेते हैं अप्रोक्सीमेट 5.90 bm इसकी यूनिट है। तो mn का जो मैग्नेटिक मोमेंट है mn H2O का होल 6 प्लस 2 में कितना आ रहा है 5.90। इसका सिंपल सा मेथड है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक के लिए जब भी आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालने हैं तो n प्लस 0.90 bm ऐड कर दोगे। लेकिन कब ऐड करना है, जब एटलीस्ट 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपके 0 होते हैं तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, ऐसे में उनका मैग्नेटिक मोमेंट ऑलवेज 0 हो जाएगा। और दूसरा, लिगेंड वीक है तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स से बना, सपोज करो यहाँ पर CN साइनाइड हो जाता तो इनको पेयर कर देता 2 4 5, 1 अनपेयर्ड आता तो 1.90 bm आ जाता। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू सो मच।